अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान में हर एक बंदा यही सोचता है कि हमने कमाई कैसे करनी है। यूरोप में दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं कि नहीं? जनाब वाकई दरख्तों पे पैसे लगते हैं। झूठ बोलते हैं जो कि कहते हैं कि दरख्तों पे पैसे नहीं लगते। आपको आज मैं आपको पैसे दिखाता हूँ कि दरख्तों पे कैसे लगते हैं। जनाब इस वक्त मैं स्पेन का सुबह सारागोसा के गांव माइया जो है ना, इसको मैं माइया ही कहता हूँ लेकिन माइया इसका नाम है, उधर मौजूद हूँ। और ये आड़ू का बाग है। मैं तकरीबन ना कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के बाद एक व्लॉग बनाया करूं और आपको बताऊं कि इधर कौन कौन से फल और किस तरह तैयार किए जाते हैं। अब बताऊं कि पैसे कैसे जो है ना दरख्तों पे लगते हैं। ये देखें, ये आड़ू का बाग है। नॉर्मली आप देखें कि ये ना काफी ज्यादा आड़ू लगते हैं, लेकिन तकरीबन एक दरख्त के ऊपर 1000 आड़ू होता है। ये बहुत बड़ा पौधा है। तो उसमें से तकरीबन ना 3 एक की तनासर से 3 जन के वो फेंक देते हैं और 1 आड़ू रह जाता है। यानी कि टोटल अगर 1000 है तो एक दरख्त पे 250 आड़ू जो है ना वो छोड़ देते हैं कि वही जो है ना बड़ा हो, क्योंकि अगर सारे के सारे रहे तो फिर छोटे छोटे आड़ू रह जाते हैं जैसा पाकिस्तान में है। लेकिन इधर आड़ू तकरीबन 1-1 पाव के बराबर होता है। अब दरख्तों पे पैसे कैसे लगते हैं जनाब? ये है पैसे दरख्तों पे लगते। ये शापर है, इसका जनाब ठेकेदार हमारे पाकिस्तानी के साथ ही करते हैं कि कंट्रैक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये आपके पास पॉलीथीन के जिनके ये कागज के जो लिफाफे वगैरह हैं, आपने इनके ऊपर जो आड़ू जो तराश के यानी कि 1000 में से 250 रह जाते हैं उनके ऊपर ये चढ़ाने हैं। और 1000 शापर चढ़ाने की बदले आपको 17 यूरो मिलते हैं। और एक बंदा एवरेज इजीली 5000 जो है ना वो शापर जो है चढ़ा देता है। यानी कि 20 दरख्तों के ऊपर बंदा एक दिन में जो है ना वो शापर कवर अप कर लेता है। लेकिन इधर को पठान भी हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ज़ाहिर है स्वात वगैरह इस साइड पे वो लोग इस पे पहले महारत रखते हैं। वो बंदे एक दिन में 10,000 जो है ना शापर फी पठान वो कवर अप करते हैं। यानी कि जो बंदा हम पाकिस्तानी है बड़ा लेजी होकर काम करे तो 5000 के बदले से 85 यूरो मिलेंगे। और 85 यूरो कितने के होंगे? पाकिस्तानी तकरीबन 25 से 27,000 रुपया बनता है। और जो बंदा काफी एक्टिव है वो जनाब 50,000 रुपया, जिस तरह पठान बता रहे हैं कि वो जो इतने पैसे ले लेते हैं। इसकी जब को कहते हैं ना कि ये खुआई होती है, जिसको कहते हैं की कहते हैं तुड़ाई होती है। तुड़ाई होती है तो जनाब उस वक्त भी इसी तरह ही दरख्तों पे पैसे लगते हैं कि फॉर एग्जांपल जब ये 250 तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इनको जनाब कंट्रैक्ट दिया जाएगा कि हाँ भाई अब आपने जो बकेट है अगर आपने इतने आड़ू इकट्ठे कर लिए तो जनाब इसके बदले राजा साहब आप बताएं कि कितने जो पैसे जो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये 250 है तो जब आपका दोबारा ये तुड़ाई शुरू होती है तो तुड़ाई का घंटों पे काम होता है। तुड़ाई का घंटों का क्या मिलता है आपको? घंटों का इधर जो नॉर्मल चल रहा है वो 7.5 यूरो घंटा चल रहा है। जी जी, इधर 7.5 यूरो घंटा चल रहा है। नॉर्मल किसी जगह पे 8 यूरो भी है, 8.5 यूरो भी है। एवरेज ये चल रही है 8 यूरो। रोजाना के आप कितने घंटे लगाते हैं? हम 10 घंटे लगाते हैं। 10 घंटे यानी कि 80 जो है ना आपको टैक्स से हटा के 80 यूरो मिल जाते हैं। यानी कि 26-27 हजार रुपया फिर भी मिल जाता है आपको। तो दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं। बस ये है कि ये भूल है कि कहते हैं जी वो हम दरख्तों पे पैसे हैं, हम इस तरह कमाइयां कर रहे हैं। जनाब मजदूरी मुश्किल होती है बेशक पाकिस्तान में हो ये, लेकिन इधर मजदूरी आसान है। क्योंकि पाकिस्तान में पूरा दिन आप 10 घंटे काम करें तो आपको मिलता है 1500-2000। और इधर हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, जब हमें मालूम हो ना कि 8 यूरो घंटे के और 2500 का घंटा, यार 1 लाख घंटा भी लगा दे, 8 घंटे पूरे हो जाते हैं ना, तो फिर कहते हैं यार 2 घंटे और 5000 पाकिस्तानी बन जाता है और लगा लो। वो क्या होता है कि ये दरख्तों पे ही फूफ लगे होते हैं पैसे। ये पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं। ऐसी जो पाकिस्तान में बैठ के एफिशिएंसियां झाड़ते होते हैं इधर हमारे गैर मुल्की जो इधर मौजूद हैं, जी हम दरख्तों पे पैसे लगे हैं, किस तरह कमाते हैं? जनाब कमाए जाते हैं पैसे, वाकई मेहनत का काम होता है। लेकिन अगर आप करने जो हो तो पाकिस्तान में भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, ये चलो डेवलप कंट्री है, इधर जो सिक्योरिटी है, सेफ निजाम है, इधर लेबर कास्ट अच्छी है, हर सिस्टम के साथ बेहतर है। इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान में अगर आप एक बकरा, साबुत बकरा जो है ना घर में रख ले, गोश्त के लिए ले आए, तो वो आपको मिलेगा 35,000 का। लेकिन इधर आपको एक अच्छा 14-15 किलो का जो बकरा है वो आपको मिल जाएगा 80 से 85 यूरो का। यानी कि एक दिन की कमाई से आप एक बकरा बाय कर सकते हैं। तो हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में एक बकरा खरीदने के लिए एक आम मजदूर को जनाब 30 दिन लगाने पड़ते हैं, और इधर एक दिन के काम से आप इधर रह के एक बकरा खरीद लेते हैं। और पाकिस्तान में 30 दिन काम करके आप एक बकरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। पाकिस्तान वाले लोग जनाब मैं यही कहता हूं कि अगर जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, अगर आपका 1 करोड़ भी लगता है ना तो आ जाओ,
एक साल जलील होंगे, लेकिन उसके बाद जनाब आप कमाई कर लेंगे। हाँ, इधर 45-40 टेम्परेचर में काम करते हैं, 1 घंटे के बाद बंदे की बस हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में भी जो बंदा मजदूरी का काम कर रहा है, ईंटें उठा रहा है जनाब, उसके भी यही हालात हैं। अब ये वीडियो जनाब मैं अक्सर बनाया करूंगा, ये बादामों का बाग है, तो मैं बादामों के बाग पे कल वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन आप आज को आपको मैं दरख्तों के ऊपर लगे जो पैसे दिखा दिए हैं, जो इधर पाकिस्तानी इधर वसीद बैठ के मजाक करते हैं, वो पाकिस्तानियों जो मुल्क के हालात है ना, ये आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जो मुल्क से मोहब्बत करने वाला बंदा है, जिसका नाम है इमरान खान, उसके लिए निकलो, उसके लिए आवाज बुलंद करो। और यार निकल ही ना सकते तो जिस तरह मैं थोड़ा बहुत बोलता हूं ना, आप भी थोड़ा सा बोल दिया करें। जब हम लोगों की आवाज यकबा होगी ना, यकजुबान होंगे, तो तब दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को जेल में रख सकती। आपको मालूम है इमरान खान जेल से निकल सकता था, लेकिन अभी तक क्यादत में गद्दार मौजूद है। इसके बारे में व्लॉग बताऊंगा कि जो अभी इमरान खान जिस मद में जेल में है, वो कायदीन के जो इमरान खान की क्यादत है उनकी गलती की वजह से जेल में है। क्योंकि जो केस बने, अगर ये चाहते तो 8 को अगर नोटिस आया था ना, 8 मई को, तो 15 मई तक जनाब वो नोटिफिकेशन क्लियर हो सकता था। उसके बारे में कहा भी गया था। लेकिन कल काशिफ राना एक सहाफी ने इस पर बाकायदा व्लॉग किया है और बाकायदा तौर पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, उसके बारे में बताऊंगा। बहरहाल दरख्तों के ऊपर पैसे लगे, आप देख लें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे पौधों के ऊपर भी व्लॉग करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान से आके कमाई करनी है और किस तरह से इधर काश्तकारी करते हैं। काश्तकारी का भी तरीका जनाब आपको मालूम हो गया है कि किस तरह से ये निज़ाम को करें। हमारे तो कहते हैं कि हाँ भाई, हम लोग तो इतनी हिम्मत ही नहीं है, यानी कि 1000 ऊपर फल लगा और 750 फेंक दें और 250 पे इक्तफा करें। लेकिन इधर लोग बड़े मैनेज तरीके से चलते हैं। हाँ, अगर ये रेडी हो गया, इसमें थोड़ा सा दाग लग गया, तो हमारे जो इस्लामी कानून के मुताबिक होता है ना कि चीज जो है वो यानी कि वो फॉर सेल नहीं होती, बेशक एक चीज खराब है उसको लहदा कर देते हैं, लेकिन जो है ना आगे नहीं बेचते। इससे इनकी मार्केटिंग भी ठीक होती है, इसके अलावा जनाब इनका जो है ना रिज़्क भी बेहतर होता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कैमरे का रिजल्ट सही है। फिर वीडियो बनाऊंगा, अटैच करनी है। मैं तो ना एक मेरे को वीडियो में करता हूँ।